Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Of our geography portion, the first chapter of our geography portion is the Muslim world, the geography of the Muslim world. Known that Islam is the second largest religion of the world, and it is the fastest growing religion in the world. ये दो चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि इस्लाम जो है एक तो दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट रिलीजन है और फास्टेस्ट ग्रोइंग, यानी इतनी तेज़ी से जस्ट 1500 ईयर में जिस बड़े लेवल पे, जिस ऑलमोस्ट लेस देन समथिंग 50% ऑफ द वर्ल्ड जोग्राफी पे ये कवर कर रहे हैं मुसलमान और इस्लाम के मुस्लिम कंट्रीज, मुस्लिम वर्ल्ड, तो वो इससे जो है हम पता चलता है कि फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑफ द रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड है। ओके, अब इस्लाम, जब हम मुस्लिम वर्ल्ड से हम को बात करते हैं या डिस्कस करते हैं तो व्हाट इज मुस्लिम वर्ल्ड? मुस्लिम वर्ल्ड मींस, इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। एक हिस्सा द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्रीज डिक्लेयर एड अ मुस्लिम कंट्री, यानी उस मुल्क की जो गवर्नमेंट है वो उस कंट्री को डिक्लेयर कर दे, लाइक सऊदी अरब, ईरान, पाकिस्तान एंड मलेशिया, यस, और दूसरे मुल्क हैं जो डिक्लेयर करते हैं कि ये हमारा जो कंट्री है वो एज ए मुस्लिम इस्लामिक कंट्री है। और दूसरा, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज मुस्लिम। कुछ ऐसे मुल्क भी हैं दुनिया में जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो मुस्लिम है, और दो जैसे पाकिस्तान में 98%, 97% मुस्लिम है, तो कुछ ऐसी कंट्री जिसमें 70% या 80% मुसलमान है, बट दे आर इन अ मेजॉरिटी। तो दूसरा ये कि जैसे हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो पाकिस्तान से भी ज़्यादा है, बट दे आर इन अ माइनॉरिटी, क्योंकि दूसरे मज़हब या हिंदू जो हैं वो मुसलमानों से ज़्यादा हैं, बट दे आर इन अ लार्ज नंबर, पाकिस्तान से बड़ी उनकी पॉपुलेशन है, तो वो माइनॉरिटीज़ में होते हैं। तो दूसरा ये कि एक लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन मुस्लिम की पॉपुलेशन ऑफ द मुस्लिम उन मुल्कों में रह रही। ये दो डिवीजन हैं मुस्लिम वर्ल्ड के। अब अगर हम वर्ल्ड मैप को देखते हैं तो वर्ल्ड मैप में जो मुस्लिम कंट्रीज या मुस्लिम वर्ल्ड है वो आप अंदाज़ा लगाएं कितने बड़े एरिया को कवर कर रहा है। अगर हम नॉर्थ टू साउथ देखते हैं या ईस्ट टू वेस्ट देखते हैं तो ईस्ट टू वेस्ट जो है तकरीबन 15,000 किलोमीटर ये एरिया पे जो है ना स्प्रेड है। 15,000 किलोमीटर, व्हेन वी आर टॉक अबाउट फ्रॉम मोरक्को टू इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपाइन, जब इस पूरे एरिया को ईस्ट टू वेस्ट हम देखते हैं, दे कवर 15,000 किलोमीटर। इज टू बिग, बहुत बड़ा एरिया है जो ये मुस्लिम वर्ल्ड कवर कर रहा है। और अगर नॉर्थ टू साउथ देखते हैं तो 6,000 किलोमीटर, यानी यूरोप से अल्बानिया और बोस्निया से हम देखें मालदीव तक, हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो 6,000 किलोमीटर, यानी 15,000 किलोमीटर और 6,000 किलोमीटर, तो ये बहुत बड़ा लैंड एरिया है जो कि मुस्लिम वर्ल्ड ने कवर किया हुआ है। ये इसकी एक जोग्राफिकल बताया हमने कि क्या इसकी जो जोग्राफिकल लोकेशन है, कितने बड़े एरिया पे मुस्लिम वर्ल्ड जो है ना वो फैला हुआ है। अच्छा, जैसे मैंने बताया कि एक मुस्लिम वर्ल्ड एक बहुत बड़े एरिया पे फैला हुआ है, तो इस पूरी जो वर्ल्ड का, जो मुस्लिम वर्ल्ड का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट लैंग्वेज है, डिफरेंट उनकी ड्रेसिंग है, पूरा एक डिफरेंट है एक एरिया से दूसरे। इवन एक कंट्री दूसरे कंट्री से भी एक दूसरे से डिफरेंट है, सारी चीज़ें एक दूसरे को बिल्कुल डिफरेंट करती है। लेकिन इन तमाम, इवन लैंग्वेज भी सबकी, ऑलमोस्ट सबकी डिफरेंट लैंग्वेज है, बट जो इस पूरी मुस्लिम वर्ल्ड को एक चीज़ यूनाइट की है, व्हाट इज दिस? द रिलीजन, द इस्लाम। इस चीज़ ने इस तमाम मुस्लिम वर्ल्ड को यूनाइट यानी एक किया हुआ है। अब इसके पेज नंबर 1 पे हम देखते हैं कि एक बार ग्राफ दिया हुआ है जिसमें ये बताया गया कि व्हाट इज द, जिसमें कंपैरिजन ऑफ इस्लाम विद द डिफरेंट रिलीजन। तो नंबर 1 पे इसमें रिलीजन में क्या है? नंबर 1 पे है क्रिश्चियनिटी जो 33% है। नंबर 2 पे है मुस्लिम वर्ल्ड जो कि 21% ऑफ द टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन है और रिलीजन्स के एज कंपेयर टू रिलीजन। द थर्ड नंबर इज हिंदुइज्म जो कि % है, और लास्ट में बुद्धिज्म जो कि 6% है। और अदर रिलीजन दूसरे, इन 4 बड़े रिलीजन के अलावा डिफरेंट रिलीजन है, वो सारी चीज़ें 28% है। ये कंपैरिजन है। इसमें हम देखते हैं सेकंड लार्जेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड है।
जब पेज नंबर 2 पे जो पहला मैप है, जो ग्रीन पोर्शन पॉलिटिकल मैप ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड है, उसमें देखें ग्रीन पोर्शन जो है वो मुस्लिम वर्ल्ड को शो करता है और जो ब्राउन पोर्शन है वो नॉन मुस्लिम वर्ल्ड को शो करता है। तो मुस्लिम वर्ल्ड को देखते हैं कितना बड़ा, फ्रॉम अफ्रीका टू इंडोनेशिया, मलेशिया, और सबसे हैरत अंगेज आप ये बात देखेंगे, इसमें नोट करेंगे कि पाकिस्तान इज द सेंटर ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड है। ये सबसे एक अमेजिंग बात है कि सेंटर ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो पाकिस्तान है। और पॉलिटिकल मैप जो है वो डिफाइन करता है कि किस कंट्री की क्या बाउंड्रीज हैं, और ये पॉलिटिकल मैप पूरे मुस्लिम वर्ल्ड की बाउंड्रीज और फ्रंटियर्स को जो है ना वो शो कर रहा होता है कि मुस्लिम वर्ल्ड और कौन सा कंट्री की क्या बाउंड्रीज हैं। ओके ओके, नाउ सेकंड टॉपिक इज फिजिकल फीचर ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस व्हाट आर द फिजिकल फीचर। लैंड है, डेजर्ट है, और जो भी लैंडस्केप है मुस्लिम वर्ल्ड का, उसको हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए पेज नंबर 2 पे एक रिलीफ मैप है जिसमें फिजिकल फीचर ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड को जो है वो शो कर रहा है वो मैप। उसमें ज्यादातर कंट्रीज मुस्लिम वर्ल्ड को आप देखेंगे उसमें वो है लेवल लैंड पे। लेवल लैंड मीन्स लेवल लैंड, बिलो सी लेवल। लेवल लैंड मीन्स बिलो सी लेवल, वो मुल्क जो सी लेवल से नीचे हैं। ये ज्यादातर कंट्रीज की एक ये फिजिकल फीचर, फिजिकल जो रिलीफ मैप है, इससे ये चीज हमें नजर आ रही है। उसकी गीज में आप देखेंगे तो ये फिजिकल फीचर में बिलो सी लेवल पे ज्यादातर कंट्रीज हैं। इसके अलावा जो माउंटेनियस एरिया है, अटलस माउंटेन्स जो नॉर्दर्न अफ्रीका में है, और वो सोमालिया, इथोपिया एंड जो हाईलैंड्स हैं इथोपिया के, वहां से होता हुआ यमन, और एंड होता है सऊदी अरेबिया में। इसके अलावा जो है वो ईस्टर्न, अगर हम ईस्टर्न टर्की है और ईरान है, ये दो भी हाईलैंड एरिया है। लेकिन जो सबसे हाईएस्ट मुस्लिम वर्ल्ड में जो एरिया है दैट इज अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो है सबसे हाईलैंड एरिया है, और तो बाकी सारे हाईलैंड एरियाज पे भी कुछ पॉपुलेशन रहती है, बट जो अफगानिस्तान है सबसे हाईएस्ट जो है वो हाईलैंड एरिया पे है। इसके साथ ही वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन का जो रेंज शुरू होती है, जिसमें कराकोरम, हिंदू कुश और हिमालय है, जो कि पाकिस्तान तक जो है वो फैली हुई है। तो ये पूरा एक रिलीफ मैप है जो हाईलैंड एरिया है, और जो लेवल लैंड है, और जो डेजर्ट एरिया है। अफ्रीका का एक बहुत बड़ा जो मुस्लिम, तकरीबन 9 मुस्लिम कंट्रीज जो हैं वर्ल्ड बिगेस्ट डेजर्ट यानी सहारा डेजर्ट पे, वो पूरे सहारा डेजर्ट में 9 मुस्लिम कंट्रीज हैं उस पूरे डेजर्ट में। तो और फिर सऊदी अरब है, मिडिल ईस्ट है, यमन है, ईरान का कुछ एरिया है। ये तकरीबन जो है वो बहुत ही ज्यादा डेजर्ट और सेमी डेजर्ट एरिया पे जो है ना वो मुश्तमिल है। तो इससे हमें ये भी देखते हैं कि जो नॉर्मल जो वेजिटेशन है वो भी बहुत ही कम मुस्लिम मुल्क में बहुत अच्छे लेवल की होती है। और नेक्स्ट टॉपिक इज नेचुरल वेजिटेशन ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। मीन्स व्हाट आर द क्रॉप्स आर ग्रो ओवर इन द मुस्लिम वर्ल्ड, व्हाट आर द टाइप ऑफ एग्रीकल्चर क्या है, नेचुरल जो नेचुरल हर्ब्स और क्रॉप्स हैं वो कैसी होती है इस पूरे एरिया में। तो ये मुझे पेज नंबर 3 पे जो मैप है वो नेचुरल वेजिटेशन ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड को शो कर रहा है। तो नेचुरल वेजिटेशन अगर हम देखते हैं इस मैप में, तो वो ये है कि मलेशिया, इंडोनेशिया एंड सम पार्ट ऑफ अफ्रीका हैज अ लिटिल नेचुरल वेजिटेशन। अदरवाइज मोर ऑफ द होल मुस्लिम वर्ल्ड आर हॉट डेजर्ट, टेम्परेट डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट एंड स्क्रब्स। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मोस्ट ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो डेजर्ट, सेमी डेजर्ट, टेम्परेट और स्क्रब एरिया पे जो है वो मुश्तमिल है। तो इस तमाम एरिया में जो है वो किस तरह का बहुत ही टफ वेदर कंडीशन होती है, बहुत क्लाइमेट, बहुत हॉट क्लाइमेट है। तो वहाँ पे जो वेजिटेशन है वो बुशेस है होती है नॉर्मली, और बहुत ही वो वेजिटेशन होती है जो इस बहुत ही टफ क्लाइमेट में जो सर्वाइव कर सकती है। अच्छा, इस टफ क्लाइमेट में भी कुछ ऑसिस और इस तरह की जो एरियाज हैं उसमें कुछ नेचुरल वेजिटेशन होती है। तो इस एरिया में जो लोग रहते हैं, जो कि बहुत बड़ा एरिया है, इस टोटल एरिया में जो पीपल्स या लोग रहते हैं वो अपने हर्ड्स को यानी अपने एनिमल्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके मूव करते रहते हैं। जिस जगह जो ये
है होता है, इसका वेजिटेशन हो जाती है, वो उस तरफ लेके चले जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा यानी मुस्लिम वर्ल्ड का लाइफ स्टाइल है, जो कि बहुत सारे कंट्रीज में इसको अभी तक फॉलो करते हैं वहाँ के लोग। ये वो उस कंडीशन की बात है जो कि बहुत ही टफ क्लाइमेट में लोग रहते हैं, जो कि बहुत बड़े मुस्लिम वर्ल्ड का रीजन में होता है। अच्छा, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मुस्लिम वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा एरिया जो है वो डेजर्ट, सेमी डेजर्ट और टेम्परेट क्लाइमेट के ऊपर फैला हुआ है। तो इसमें जो वेजिटेशन होती है बहुत ही टफ प्लांट होती है, जो इस क्लाइमेट में सरवाइव कर सकते हैं। और वो सिर्फ किन की काम आ सकती है, वो वेजिटेशन जो है इस गोट और शीप्स जो है उनके लिए इस्तेमाल हो जाती है। ठीक है, और इसको कौन लोग यूज करते हैं? जो उस एरिया में रहते हैं, नोमैडिक और सेमी नोमैडिक जो ग्रुप ऑफ पीपल्स होता है, वो इसको नॉर्मली यूज करता है, जो कि अपने इस हर्ड्स और फ्लॉक्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जो मूव करते रहते हैं। जिस जगह वेजिटेशन होती है वो अपने इन पूरे हर्ड्स को लेके उस जगह मूव कर जाते हैं। ये टोटली इस पूरे एरिया का लाइफ स्टाइल है, जो कि अभी तक उसको फॉलो करते हैं। अच्छा, अगर हम ये जो आपके पेज नंबर 3 पे जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का मैप है, अगर हम इस पे एक नज़र देखें तो यहाँ में एक कंसीडरेबल एरिया जो है वो मुस्लिम वर्ल्ड का जो है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में दिखता है, जिसमें सम पार्ट ऑफ अफ्रीका एंड साउथ ईस्ट एशिया, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया है। इन एरियाज में ह्यूज अमाउंट ऑफ टिम्बर एंड अदर रेन ट्रॉपिकल प्रोडक्ट्स हैं, सच एज रबर एंड ट्रॉपिकल फ्रूट्स हैं। लेकिन इसमें एक चीज का जिक्र नहीं किया, जिसमें पाम ऑयल की बहुत बड़ा प्रोड्यूसर इंडोनेशिया, मलेशिया जो है वो बहुत बड़े पाम ऑयल के जो है ना प्रोड्यूसर हैं। वो जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की वजह से वहां पे ये इतनी बड़ी हाई लेवल पे, इतनी बड़े लेवल पे जो प्रोडक्शन होती है। इसके अलावा हम जब ये नेचुरल वेजिटेशन है, लेकिन मुस्लिम वर्ल्ड एक बहुत बड़ा जो है एग्रीकल्चर जो है वो भी उसको पार्ट को जो है वो कवर करता है, जिसमें पाकिस्तान है, टर्की है और इजिप्ट है, ईरान है एंड कुछ सेंट्रल एशिया के कुछ कंट्रीज हैं, ये बांग्लादेश है। ये बहुत बड़े जो है वो जो वेजिटेशन है, ये एग्रीकल्चर को जो है वो कवर। एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि नेचुरल वेजिटेशन का, कि एक तो पहले मुस्लिम वर्ल्ड हमने बताया कि जैसे बहुत बड़े डेजर्ट एरिया पे और टेम्परेट डेजर्ट और सेमी डेजर्ट एरिया पे मुश्तमिल है, और वहाँ किस तरह की वेजिटेशन होती है, जो कि नॉर्मल गोट्स और शीप्स के लिए होती है, और नोमैडिक और सेमी नोमैडिक जो ग्रुप ऑफ पीपल है वहाँ रहते हैं और अपने हर्ड्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, जहाँ हर्ड्स ये हो जाती हैं, वेजिटेशन होती है, वो उस जगह ले जाते हैं। दूसरा जो हमने बताया था कि कुछ ट्रॉपिकल जो रीजन है, जिसमें सब पार्ट ऑफ अफ्रीका और ईस्ट साउथ ईस्ट एशिया, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया है, यहाँ पे जो है वो बहुत ह्यूज अमाउंट में ट्रॉपिकल टिम्बर और दूसरी ट्रॉपिकल प्रोडक्ट्स सच एज रबर एंड ट्रॉपिकल फ्रूट्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन इसके अलावा एक बहुत बड़ा जो पाम ऑयल का प्रोड्यूसर इंडोनेशिया, मलेशिया है, वो भी है जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल क्लाइमेट की वजह से वहाँ पाम ऑयल बहुत ज़्यादा होता है और वो बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं। अच्छा, इसके अलावा जैसे डेजर्ट है या ये कुछ भी ऐसा लग रहा है, कुछ नहीं होता, बट तो मुस्लिम वर्ल्ड जो है बहुत बड़ा जो एग्रीकल्चर का भी जो है ना कंट्रीब्यूशन करता है वर्ल्ड में। तो उसकी कंट्रीब्यूशन में हमारे पास जो है बहुत बड़े कुछ नाइल वैलीज हैं, टिग्रीस है, एमॉर्फस है और इंडस वैली जो है, ये सारे जो बड़े रिवर हैं, इनमें बहुत बड़ा जो है ना एग्रीकल्चर जो है वो लैंडस्केप है, और वो इसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, जिसमें राइस है, वीट है, कॉटन है, टोबैको है। ये सारी चीज़ें इस जो है कंट्रीब्यूट करता है हमारा जो मुस्लिम वर्ल्ड है, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज ह्यूज रिवर्स, और इनकी जो वैल्यू, इनके प्लेन एरिया में जो एग्रीकल्चर होती है वो हम इन जो ये भी एक मुस्लिम वर्ल्ड की बहुत बड़ी वेजिटेशन है, एग्रीकल्चर जो है। ओके, थैंक्स यू ऑल।